हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन को। अगर आप विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, आईबीएम, कैपजेमिनी, एचसीएल या फिर किसी आईटी कंपनी के टेक्निकल इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इस वीडियो के अंदर हमने सी प्रोग्रामिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन को आंसर के साथ एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप किसी भी आईटी कंपनी के टेक्निकल इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये सी प्रोग्रामिंग इंटरव्यू क्वेश्चन का पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। टेक्निकल इंटरव्यू में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सी लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे देंगे, सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज विद सम लो लेवल लैंग्वेज फीचर्स. That's why sometimes it is called middle level language. C language is a procedure programming language. The procedure programming language is also known as structured programming language. Structured programming language is a technique in which large programs are broken down into smaller modules and each module uses structured code. This technique minimizes error and misinterpretation. नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, वाई सी इज नोन एज मदर लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे देंगे, सी इज नोन एज अ मदर लैंग्वेज बिकॉज मोस्ट ऑफ कंपाइलर एंड जेवीएम आर रिटन इन सी लैंग्वेज. Most of the languages which are developed after C language have borrowed heavily from it, like C++, Python, Rust, JavaScript. It introduced new core concepts like array, function, file handling, which are used in these languages. Next question हो सकता है, why C is called a middle level programming language? तो इसका आंसर आप ऐसे देंगे, C is called a middle level language because it binds the low level and high level programming languages. आप चाहें यहाँ पे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज द हाई लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज द लो लेवल लैंग्वेज. देन आप बताएंगे, वी कैन यूज सी लैंग्वेज एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग टू डेवलप द ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग टू जनरेट मेन्यू ड्रिवन कस्टमर ड्रिवन बिलिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज. तो आप इसका आंसर ऐसे देंगे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनियस रिची ऑफ AT&T लोकेटेड इन USA. AT&T का आप फुल फॉर्म भी बता सकते हैं, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ. देन आप बताएंगे, डेनियस रिची इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द सी लैंग्वेज. It was developed to overcome the problems of previous languages such as B, BCPL, etc. Then आप बताएंगे, initially C language was developed to be used in Unix operating system. It inherit many features of previous languages such as B and BCPL. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन वाज सी लैंग्वेज डेवलप्ड. तो इसका आंसर आप ऐसे देंगे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनियस रिची एट बेल लैबोरेटरीज ऑफ AT&T लोकेटेड इन USA. नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज. तो आप बताएंगे, देयर आर वेरियस फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज. फर्स्ट वन इज द सिंपल. C is a simple language because it follows the structured approach, that is a program is broken into parts. Then आप बताएंगे portable. C is highly portable, means once the program is written can be run on any machine with little or no modifications. Third बताएंगे middle level. C is a middle level programming language as it combines the low level language with the features of the high level language. नेक्स्ट आप बताएंगे स्ट्रक्चर्ड. सी इज अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज एज द सी प्रोग्राम इज ब्रोकन इनटू पार्ट्स. देन आप बताएंगे फास्ट स्पीड. सी लैंग्वेज इज अ वेरी फास्ट एज इट यूजेस अ पावरफुल सेट ऑफ डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स. नेक्स्ट आप बताएंगे मेमोरी मैनेजमेंट. सी प्रोवाइड्स एन इनबिल्ट मेमोरी फंक्शन दैट सेव्स द मेमोरी एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ आवर प्रोग्राम. नेक्स्ट है एक्सटेंसिबल. C is an extensible language as it can adopt new features in the future. Next question पूछा जा सकता है, what is the use of printf and scanf functions. तो सबसे पहले आप printf बताएंगे. The printf function is used to print the integer, character, float,
एंड स्ट्रिंग वैल्यू ऑन टू द स्क्रीन। देन इसके बाद आप फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बता देंगे। %d specifier is used for integer value, %s specifier is used for string value, %c specifier is used to display the character value, %f specifier is used to display the floating point number. Then आप scanf के बारे में बता देंगे। The scanf function is used to take input from the user. स्कैनफ के अंदर भी हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर सेम यूज होते हैं, %d, %s, %c एंड %f। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। तो यहां पे हमने डिफरेंसेस लिखा हुआ है, आप इसको एक एक करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप डिफरेंस बताएंगे डिक्लेरेशन को लेकर के। आप बताएंगे इन लोकल वेरिएबल अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड फंक्शन और ब्लॉक इज नोन एज अ लोकल वेरिएबल। इन ग्लोबल वेरिएबल अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर आउटसाइड फंक्शन और ब्लॉक इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। देन आप स्कोप का कंपैरिजन करेंगे। In local variable, the scope of a variable is available within a function in which they are declared. In global variable, the scope of a variable is available throughout the program. Then आप access का comparison करेंगे। In local variable, variable can be accessed only by those statements inside a function in which they are declared. In global variable, any statement in the entire program can access variable. देन आप लाइफ के बारे में बताएंगे। इन लोकल वेरिएबल लाइफ ऑफ अ वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन ब्लॉक इज एंटर्ड एंड डिस्ट्रॉयड ऑन इट्स एग्जिट। इन ग्लोबल वेरिएबल लाइफ ऑफ अ वेरिएबल एग्जिस्ट अंटिल द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग। देन आप स्टोरेज का कंपैरिजन करेंगे। इन लोकल वेरिएबल वेरिएबल आर स्टोर्ड इन अ स्टैक अनलेस स्पेसिफाइड। In global variable, the compiler decides the storage location of a variable. Next question हो सकता है, what is the use of a static variable in C? Then आप usage of static variable को point wise बताएंगे। First, a variable which is declared as a static is known as a static variable. The static variable retains its value between multiple function calls. सेकेंड पॉइंट आप बताएंगे, स्टैटिक वेरिएबल्स आर यूज्ड बिकॉज द स्कोप ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल इज अवेलेबल इन द एंटायर प्रोग्राम, सो वी कैन एक्सेस अ स्टैटिक वेरिएबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम। थर्ड पॉइंट आप बताएंगे, द स्टैटिक वेरिएबल इज इनिशियली इनिशियलाइज्ड टू 0 इफ वी अपडेट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल देन द अपडेटेड वैल्यू इज असाइंड। फोर्थ पॉइंट आप बताएंगे, द स्टैटिक वेरिएबल इज यूज्ड एज अ कॉमन वैल्यू विच इज शेयर्ड बाय ऑल द मेथड्स। नेक्स्ट पॉइंट आप बताएंगे, द स्टैटिक वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड ओनली वंस इन द मेमोरी हीप टू रिड्यूस द मेमोरी यूजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द यूज ऑफ द फंक्शन इन सी। तो आप पॉइंट वाइज फंक्शन के यूज को बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट आप बताएंगे, सी फंक्शन आर यूज टू अवॉइड द रीराइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन इन आवर प्रोग्राम। सेकेंड पॉइंट आप बताएंगे, सी प्रोग्राम्स कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम एनी प्लेस ऑफ आवर प्रोग्राम। नेक्स्ट आप बताएंगे, व्हेन अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस देन एनी पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम कैन इजिली बी ट्रैक्ड। नेक्स्ट पॉइंट आप बताएंगे, सी फंक्शंस प्रोवाइड्स द रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट, that is it breaks the big task into smaller tasks so that it makes the C program more understandable. So आज के सेशन में इतना ही। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हमने सी प्रोग्रामिंग के फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई टेक्निकल इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो उसके लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।